साईं की बात। बच्चे, तुम ना हर किसी के आगे रोया मत करो। अपना दुख, अपना दर्द अपने अंदर रखा करो। देखो, हर कोई सही नहीं होता जिसके आगे तुम रोते हो ना। हर व्यक्ति वो नहीं होता जो तुम सोच रहे होते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला तुम्हारा दुख सुन रहा है, तुम्हारी बातों को सुन रहा है, तुम्हें समझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। अक्सर हर कोई सही नहीं होता, हर किसी का मन साफ नहीं होता। तुम जानते हो, कई लोग तुम्हारी बातों को सुनते हैं और पीठ पीछे जाकर ना तुम्हारी ही बातें उन लोगों से जाकर कहते हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हें दुख दर्द देते हैं ना, फिर उनके पास जाकर वो कहते हैं और तुम्हारा मजाक बनता है, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है। तो हर किसी से अपने दुख दर्द मत कहा करो, हर किसी के आगे रोया मत करो। सिर्फ अगर रोना है ना, अगर रोने का मन भी है, अगर मन को हल्का भी करना है ना, तो मेरे आगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे आगे, या फिर कुछ एक दो लोग होंगे तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे सच में अपने होंगे, जो सच में तुम्हारे करीबी होंगे, जो सच में तुम्हारा भला चाहते होंगे, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के आगे रोया करो, उन्हीं से कहा करो। और तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिस काम में तुम कर रहे हो ना, जिस क्षेत्र में तुम बढ़ रहे हो ना, उस क्षेत्र में तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, जरूर मिलेगा। और सुनो, कुछ कुछ चीज़ों को ना खुशी से मनाया करो। छोटी छोटी खुशियां भी होती है ना, उसे यूं ही मत अपने हाथों से जाने दिया करो, उसमें भी खुश हुआ करो। क्योंकि ये जिंदगी ना खुशी हर किसी के जीवन में नहीं देती। सबके जीवन में चीज़ें आती हैं, लेकिन हर कोई उसे कभी जीता है और कोई नहीं जीता। तो तुम जीने वाले बनो, खुशियों को जीना सीखो मेरे बच्चे। चाहे वो खुशी छोटी हो या बड़ी हो, हर खुशी में खुश हो ना, हर जिंदगी में आनंद लो ना। जिंदगी है ये, जिंदगी में बहुत आएगा जाएगा, चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है ना कि तुम खुश होते हो या नहीं होते। तो खुश हो जाया करो। और सुनो, चीज़ों में उलझना फंसना ये बंद कर दो। तुम बहुत उलझते हो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, और वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, पता नहीं क्या क्या। मत सोचा करो इतना, मत ध्यान लगाया करो लोगों में इतना। अपने आप में ध्यान लगाओ, अपने आप को बढ़ाने में ध्यान लगाओ, ना कि लोगों में ध्यान लगाओ। तभी तो आगे बढ़ोगे। और तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है, कि तुम एकदम से ना बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी उन लोगों को देखा है क्या जो बहुत मेहनत कर कर आगे बढ़े हैं, जो बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं, अपनी ज़िंदगी में अनुशासन को लेकर आए हैं, तब जाकर ना वो उस चीज़ को पा पाए हैं जो वो पाना चाहते थे। उनकी कोशिशें तुम्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन तुम बस ये चाहते हो कि बस तुम जिस राह पे चल रहे हो ना, कि तुम वहां पर पहुंच जाओ और जल्द से जल्द पहुंच जाओ। ना तुम ढंग से सो पाते हो, ना ढंग से उठ पाते हो। क्या है ना, तुम्हारी चीज़ें अलग है, तुम्हारा स्वभाव अलग रहा है मेरे बच्चे। तुम पहले बहुत सोते थे और आज तुम सोते नहीं हो, तुम्हें थकावट महसूस हो रही है ना, तो सुनो मेरी बात को। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है, तो ऐसा मत करो। देखो, तुम्हारी बुद्धि बहुत तीव्र है, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज़ है। अगर कोई तुमसे ऐसा कहता है ना कि उम्र के हिसाब से तुम्हारी बुद्धि बहुत कम हो गई है, या तुम्हें समझ में नहीं आता, या तुम्हारी याददाश्त बहुत कम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र है ना कि जब तुम काम करने पर आओगे ना, तो उस कम समय में भी तुम दुगना तिगना काम कर लोगे। इतना काम कर लोगे ना कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करो। हाँ, एक चीज़ है, तुम्हारा दिमाग कमज़ोर नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है ना, इस वक्त कहीं चीज़ों पर लगा हुआ है, भ्रमित हुआ पड़ा है, कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि सही दिशा क्या है और तुम्हें कहाँ अपना दिमाग लगाना है, कहाँ तुम्हें खड़ा रहना है और कहाँ नहीं रहना ना। तुम अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो, चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दो कि तुम्हें क्या सही है और क्या गलत है तुम्हारे लिए, और तुम्हें कहाँ ध्यान लगाना है और कहाँ ध्यान नहीं लगाना ना। इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करो। और सुनो, तुम जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हो ना, तो अच्छे से जाया करो ना, सज सवर कर जाओ, अच्छे से जाओ। सजने संवरने का मेरा मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तुम बहुत सारा सौंदर्य का सामान इस्तेमाल करो। जो तुम्हारे घर के अंदर कपड़े पड़े हैं ना अलमारियों में, तो वो बंद करने के लिए नहीं है मेरे बच्चे, वो निकाल कर पहनो ना। सादगी का मतलब ये नहीं होता कि फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम घूमो। जब भी तुम किसी मंदिर में आते हो, या तुम कहीं जाते हो, घूमते हो, कहीं भी जाते हो ना, तो अच्छे अच्छे वस्त्र को धारण किया करो ना। मैंने तुम्हें क्यों लेके दिया है, वो रखने के लिए नहीं,
सादगी का मतलब ये नहीं होता मेरे बच्चे कि तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमो, बेकार होकर घूमो, गंदे से होकर घूमो, अजीब से हो जाओ, ना बाल कंघी करो ना कुछ करो। ऐसा थोड़ी होता है। देखो मुझे पता है कि तुम्हें दिखावा पसंद नहीं है। दिखावा पता है क्या होता है? जो ज़्यादा करने की कोशिश करता है, जो घमंड दिखाता है, जो अपनी चीज़ों को बार बार दिखाने की कोशिश करता है ना, वो होता है दिखावा। तुम्हारा मन तो साफ है ना, तुम्हारा मन शीतल है, तुम्हारा अंदर ऐसा कोई विचार नहीं किसी को कुछ दिखाने का, करने का, दिखावा करने का। तुम्हारा मन पवित्र है, तो फिर क्यों तुम ऐसा सोचते हो? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। अगर मैं तुम्हें चीज़ें दिलवाता हूँ ना, तो इसलिए क्योंकि तुम पहनो, करो। अब मेरे भक्त भी तो है ना, जो मेरे लिए प्रेम वश में आकर चीज़ों को मुझे पहनाते हैं, उड़ाते हैं, नई नई तरह की शॉल लेकर आते हैं, मेरे लिए कुछ अपने हाथों से भी बनाते हैं और कुछ तो बाजार से भी खरीद कर लेकर आते हैं। तो क्या मैं नहीं पहनता? क्या मुझे श्रृंगार करना पसंद है? क्या मुझे सजना संवरना पसंद है? नहीं ना। तुम्हारे बाबा तो हमेशा सादगी में ही रहते हैं ना। लेकिन अपने बच्चों के खातिर, अच्छा दिखने के खातिर, अपने बच्चों के लिए मैं पहनता हूँ ना। तो क्या जब मैं तुम्हारे लिए पहन सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए नहीं पहन सकते? हाँ, ऐसा मत करो। देखो, मानता हूँ कि मैं तुम्हें दान पुण्य के लिए कहता हूँ, तो दान पुण्य भी करो ना, लेकिन अपने ऊपर भी उसे पहनो ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत पहनो, अपने ऊपर भी पहनो, सुंदर से लगो, तैयार होकर रहा करो। मुझे अच्छा लगता है जब तुम तैयार होते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा, पहना करो। और सुनो, तो तुम देवी की आराधना करना चाहते हो ना, तो देवी की आराधना करो ना। सिर्फ मंत्र या पाठ करने से ही ना देवी प्रसन्न नहीं होती। जब तुम्हारे पाँव के नीचे कभी कोई कागज आ जाए, कभी कोई कलम आ जाए ना तुम्हारे पाँव के नीचे, तो उसे उठाओ, उसे माथे से चूमो और उसके बाद ना उसे उठाकर ऊपर रखो, क्योंकि वो एक इज्जत है, एक मान सम्मान है उनका। वो लक्ष्मी माँ की आराधना है, एक तरह से उनकी पूजा है। अगर उनकी सच में तुम मान सम्मान करते हो, उनके रूप को पूजते हो ना, तो उनकी जो भी चीज़ें हैं ना, जिस रूप में उनकी चीज़ों को पूजा जाता है ना वास्तविकता में, तो उन चीज़ों को पूजा करो मेरे बच्चे। धन का भी सम्मान किया करो, क्योंकि धन भी लक्ष्मी माँ का ही तो रूप है ना। धन की भी तुम्हें बहुत आवश्यकता होती है ना, तो धन तो वही देती है ना, लक्ष्मी माँ। उनका भी सम्मान करो। और जहाँ ज़रूरत ना हो ना, वहाँ बिना डरे निडर होकर जियो ना। वहाँ जो कहना है कहो, बिल्कुल कहो। और जहाँ प्यार बरसाना है, वहाँ प्यार भी बरसाओ। दुर्गा माता का भी सम्मान करो इस तरीके से, क्योंकि दुर्गा माता प्यार की देवी है और वो गुस्से वाली भी बहुत है। जहाँ कोई गलत करता है ना, तो वो वहाँ पर बोलती भी हैं, गुस्सा भी करती हैं। और जहाँ पर प्यार बरसाना होता है ना, तो वहाँ ममता भी बरसाती है। तो तुम करो ना माँ का। अगर तुम मंत्र जाप करोगे ना, तो उससे तुम्हें बहुत लाभ भी मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, तुम्हारे जीवन में उतरेगा। और हर तरीके से ना तुम माँ की आराधना करना सीख जाओगे। तुम माँ को प्रसन्न कर लोगे ना, तो सब कुछ तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। मैं और माँ, हम दोनों मिलकर तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छा ला देंगे, बहुत अच्छा होगा। और बस तुम्हारा जो विश्वास है ना, वो नहीं टूटना चाहिए। तुम्हारा जो विश्वास है ना, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। तुम जिस दाव को खेल रहे हो ना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो ना, जिन चीज़ों पर विश्वास कर कर, माँ पे विश्वास कर कर, मुझ पे विश्वास कर कर, जिन फैसलों को तुम ले रहे हो ना, तो तुम्हारे विश्वास में कमी नहीं आने दूंगा। तुम्हारे विश्वास में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ तुम्हारे विश्वास की जीत भी होगी। तुम जिन कारणों से आगे बढ़ रहे हो, जिस बलबूते पे तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस बल पर तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस विश्वास पर तुम आगे बढ़ रहे हो ना, वो विश्वास तुम्हारा बना रहेगा। और बहुत निकटतम भविष्य में तुम वो सब प्राप्त कर पाओगे जो तुम चाहते हो। जो तुम्हारा मन है ना, वो सब मिल जाएगा तुम्हें। और तुम्हें लग रहा है ना कि ये शत्रु कहाँ से पैदा हो गए, नए नए शत्रु कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो ये आ नहीं रहे मेरे बच्चे। ये तो शुरुआती दौर से थे, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने पहले से नहीं लाई गई। ये सब कुछ रचा रचाया खेल है मेरे बच्चे, जो अब निकल निकल कर बाहर आ रहा है। तुम जानते हो, जितनी तीव्रता से तुम मेरी पाठ पूजा कर रहे हो ना, उतना जल्दी जल्दी सब कुछ सामने आ रहा है। तुम्हारे सारे लोग, सारे शत्रु तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।